रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज कौसानी 1933 में स्थापित, 90 साल पुराना इतिहास और आज सुर्खियों में, लेकिन वजह बेहद खौफनाक। रात में कौन आता है स्कूल? आरोप बेहद गंभीर हैं। पिछले 5 सालों से रात के अंधेरे में कुछ संदिग्ध लोग स्कूल परिसर में घुसते हैं। गेट के पास चूल्हा जलता है, पशु बलि दी जाती है, शराब और मांस का सेवन होता है और सुबह जब मासूम बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो सामने होता है खून, राख और डर का मंजर। इस खौफनाक माहौल का सीधा असर बच्चों पर, डर और वहम बढ़ रहा है। मानसिक तनाव के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ बच्चों में हिस्टीरिया जैसे लक्षण। नतीजा, स्कूल की छात्र संख्या घटकर 210 के आसपास। बड़ा आरोप, साजिश। अभिभावकों का दावा, ये कोई साधारण घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। मकसद क्या? क्या इस ऐतिहासिक स्कूल को बदनाम कर बंद करवाना? क्या किसी की नजर इस जमीन पर है या फिर असामाजिक तत्वों का खेल? मंदिर बना, विवाद बढ़ा। डर से निपटने के लिए अभिभावकों ने मिलकर स्कूल में भूमिया देवता का मंदिर बनवाया। शुरू हुई पूजा पाठ, लेकिन यहीं से कहानी ने लिया खतरनाक मोड़। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई, ये मंदिर नहीं, भूतों का अड्डा है। अब सवाल, क्या ये आस्था है या अफवाह की नई साजिश? प्रशासन का दावा। प्रधानाचार्य ताजबर सिंह नेगी कहते हैं, घटनाएं लंबे समय से हो रही हैं, रोकने की लगातार कोशिश जारी है, बच्चों की काउंसलिंग कराई जा रही है। पीटीए अध्यक्ष का साफ बयान, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये फर्जी तांत्रिकों और असामाजिक तत्वों की करतूत है। आमने सामने दो दुनिया, एक तरफ विज्ञान, शिक्षा और तर्क, दूसरी तरफ अंधविश्वास, डर और अफवाह। बीच में फंसे हैं मासूम बच्चे, चिंतित अभिभावक और एक ऐतिहासिक स्कूल। सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है इसके पीछे? क्यों इस स्कूल को निशाना बनाया जा रहा है? क्या प्रशासन इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा? कौसानी का ये मामला सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं बल्कि एक बड़ी चेतावनी है। जब अंधविश्वास हावी होता है तो सबसे पहले शिक्षा हारती है। अब नजर प्रशासन की जांच पर है। क्या सच सामने आएगा या ये काला साया यूं ही बना रहेगा? ये सिर्फ खबर नहीं, एक गंभीर सवाल है जिसका जवाब पूरा सिस्टम मांग रहा है। दिल्ली में यहाँ ये हुआ था कि 30-35 साल पहले एक मृत्यु हो चुकी थी, किसी ने फांसी खाई थी इसी पर पेड़ में। तो उसके बाद से यहाँ पर लगातार बलि प्रथाएं, बच्चों का आने का रास्ता है ही, मेन रास्ते पे इन्होंने इसी जगह पे पूरी बलि प्रथाएं करनी शुरू कर दी और जगह जगह मार काट, मुर्गियां, बकरियां, दारू, ये चीजें बहुत गलत कर रखा है इन्होंने। तो फिर हम लोगों ने एक अभिभावक संघ ने एक प्रस्ताव बनाया कि पहले तो इसको हम खत्म करेंगे। तो बलि प्रथा को खत्म करने के लिए अभिभावक संघ ने हम लोगों ने एक प्रस्ताव बनाया, उसमें सबके साइन दिए गए कि 100 रुपया एक हम अनुमान तो पता नहीं था कि कितना लगेगा, तो हम लोगों ने एक राशि जमा करी इसमें सारे अभिभावकों की सहमति में। तो हमने एक छोटा सा यहाँ पर एक मंदिर बनाया। असली में ये मंदिर जो है किसी भूत का नहीं होता, हमारे जो पहाड़ों में भूमिया देवता कहते हैं इसको बनाया जाता है। उसके साथ में शांति पाठ इसकी होती है, जिसने यहाँ कभी सुसाइड की हुई तो एक भ्रांति फैलाई गई थी, उसको हमने कम करने के लिए इसको किया। तो हमारा एक सार्थक अच्छा प्रयास था इसमें कि बच्चों के मन से डर निकले और लोग यहाँ जो है जो बलि प्रथा लेके आ रहे हैं, जो यहाँ पूजाएं दे रही, तो इनको भी एक संदेश मिलता है कि यहाँ पर कोई ऐसी नहीं करेगा। तो साल पूर्व यहाँ पर नेपाली मूल के एक व्यक्ति द्वारा इस स्कूल की, क्योंकि उसमें बाउंड्रियां नहीं थी, स्कूल पूरा खुला था चारों तरफ से, बहुत ज्यादा जमीन इस स्कूल के पास प्रॉपर्टी थी 70-80 नाली की। तो स्कूल अपनी जगह में था, बाकी बाउंड्री पूरी खुली थी। आज भी आप देख सकते हैं कि स्कूल पास अभी भी 50-60 साली नाली जमीन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा है। और जो मंदिर की बात करते हैं, वहाँ पर उस नेपाली मूल के द्वारा फांसी खाई गई थी, तो फांसी वहाँ पर उसने उसकी मृत्यु हुई थी। उसके कुछ समय बाद लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा भटकी। लोगों बच्चे जो स्कूल आते थे, कभी बच्चे इधर उधर कुछ खुले में शौच के लिए इधर उधर जाते थे, टॉयलेट के लिए, तो हो सकता है किसी को लग गया। पहाड़ में हमारे क्योंकि यहाँ देवी देवताओं की देवभूमि भी है और यहाँ पर दोनों चीजें, देवभूमि भी और छल चित्र हम जिसको कहते हैं पहाड़ी शब्द में भूत प्रेत, इस चीज को हम लोग नकार नहीं सकते, क्योंकि हमारे घरों में जागरें लगती हैं, सब कुछ लगती है। हम लोग भगवान को मानने वाले हैं और भूत को इसको भी मानने वाले हैं। तो उस हिसाब से लोगों ने यहाँ पर देखा कि बच्चे लोग, लड़के यहाँ पर हैं, लड़के हैं, कभी कोई बीमार हो जा रहा है, कोई यहाँ पर नाच रहा है। तो इस स्थिति जब बनती थी, लोगों ने फिर यहाँ पर उस जगह में आके
उसके जो यहाँ पर नेपाली मूल के व्यक्ति द्वारा फांसी खाई गई थी, जो यहाँ पर मरे थे, तो वहाँ पूजा पाठ करना शुरू करा। और धीरे धीरे का हत्या ये है कि वो तांत्रिक यहाँ आके उस जगह में गलत काम कर जा रहे हैं और गलत चीजें जगह मार काट कर जा रहे हैं, जो कि बलि प्रथा को अगर बंद कर रखा है तो बलि प्रथा न, और जो जिस मूल की वो हम नेपाली मूल की जिसकी बात कर रहे हैं वो एक्चुअली वो उस टाइप का नहीं है। उसके लिए चना हो गया, गुड़ हो गया और ये चीजें उन पर लागू होती है और वो उसमें मान भी जाता है। ये कुछ पुजारी लोगों ने बाहर से आके यहाँ गलत चीजें कराई, वहां पर आके बलि प्रथा चलाई। और दूसरी बात दारू की, अब तो आप देख लीजिए, आप खुद ही वहाँ आप आए हैं, आप तो खुद एक बार देख लीजिए वहां पर पीना खाना गलत चीज करते हैं और वहाँ कूड़ा करकट है ये, और उसे देख के ही एक बच्चे को अगर परेशानी होती है वो चीज को देखकर दूसरी समस्या और ज्यादा इससे बढ़ रही है, क्योंकि वो लोग काम कर जा रहे हैं वहां पर। इसलिए सर जो ये आज हमारे यहाँ जो मंदिर और उसके वाले जो भ्रांतियां बात फैलाई गई कि भूत का मंदिर बनाएगा पैसे इकट्ठा करके अभिभावकों, ये सबसे बड़ी बात तो सत्य बात तो यह है कि खुद अभिभावकों ने खुद ये जो जागरूकता फैलाई, उन्होंने कहा कि उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं सब, क्योंकि स्कूल में परेशानियां ये हैं कि जब यहाँ स्कूल में बच्चे आते हैं तो एक बच्चा अगर परेशानी होती है, उसे कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नाचना हो गया, ये हमारे यहाँ पहाड़ों में जो देवी देवताओं का होता है वो प्रत्यक्ष है। अगर हम सबको देवताओं को मानते हैं तो हमें वो चीज भी माननी, क्योंकि होती है आदि आते रहती हैं। तो वो जब होता है तो उसमें अगर किसी बच्चे को अगर परेशानी होगी तो एक के चक्कर में पूरा स्कूल डिस्टर्ब हो जाता है, सारे बच्चे जनधारा उत्तराखंड, पहाड़ की आवाज, जनता की धार। हमारा उद्देश्य है बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जनधारा उत्तराखंड, जनता की बात।